1819 में किया। तो गांधी का ये कैसा है, तो प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, तो यही गांधी जी का जो है प्रथम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। गांधीवादी आंदोलनों में गांधी जी का पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कौन था, रोलेट सत्याग्रह था। अहमदाबाद बच्चे गांधी जी की क्या थी, तो गांधी जी का अहमदाबाद जो आंदोलन था यह गांधी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। यह क्या था, तो याद रखिएगा यह प्रथम भूख हड़ताल हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल कहां पर की गई थी, तो यही अहमदाबाद है। खेड़ा बच्चे क्या था, तो खेड़ा ध्यान रखिएगा गांधी जी का पहला असहयोग था। असहयोग अगर पूछ लिया जाए, जैसे आप लोग असहयोग आंदोलन तो जानते होंगे, लेकिन गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया जो असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम की पद्धति है, उस पद्धति का सर्वप्रथम गांधी जी ने कहां पर प्रयोग किया था, तो खेड़ा आंदोलन में किया था। चंपारण क्या है बच्चे, तो चंपारण जो है गांधी जी का पहला कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन है। मतलब यहां पर क्या किया, ब्रिटिश आदेश को मानने से जो है क्या कर दिया, तो बच्चे कट कर दिया कि हम भाई ब्रिटिश आदेश नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कोई भी लेट नहीं हुआ बच्चे, इसी बात को आगे करते हुए चलना है। चलिए ठाकुर जी भाई आगे चलिए, आरती कुमारी जी इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना नहीं हो गया बच्चे, ये क्या है, हमने जो लास्ट क्लास में प्रश्न किए थे ना, उन्हीं प्रश्नों से हमें क्या करना है, आगे चलते हुए बढ़ना है। तो ये हमने कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट देखे जो हमने पिछली क्लास में किए थे, उसी से ठीक हम आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं प्रश्नों को हमने क्या किया है, आगे किया है, जो लास्ट क्लास में जहां तक पहुंचे थे उससे आगे। तो गांधी जी का बच्चे कौन सा हो जाता है, याद रखेंगे चंपारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ये 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था 2023 में, कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो याद रखिएगा एक बागान मालिक है। ठीक है, कौन है, बागान मालिक है। और बागान मालिक का बच्चे नाम क्या था, तो बागान मालिक था आपका इरविन। और इरविन के बच्चे क्या हुआ करते थे, इरविन के खानसामा हम कह सकते हैं। खान सामा का मतलब क्या होता है बच्चे, जो पकवान बनाते हैं, खान सामा, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हो, इसी को रसोइया भी कहा जाता है, रसोइया। तो रसोइया कौन थे, तो बच्चे बतख मियाँ थे। ठीक है, और बतख मियाँ से क्या कहा गया था, तो बतख मियाँ से कहा गया इरविन के द्वारा कि आप जब गांधी जी हमारे यहाँ घर पर आ रहे हैं, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, तो भैया बतख मियाँ जब गांधी जी हमारे घर आए रात में भोजन करने, तो उनके दूध में क्या करना, जहर मिला देना और गांधी जी को पिला देना। इससे ब्रिटिश को क्या फायदा होता, इससे बच्चे ऐसा करने से, क्योंकि ये बतख मियाँ क्या है, मुस्लिम समाज से आते थे, गांधी जी कहाँ से थे, हिंदू समाज से। तो अगर गांधी जी को बतख मियाँ जहर पिला देते, तो जो हिंदू और मुस्लिम एकता थी, उस एकता को तोड़ने में जो है ब्रिटिश कामयाब हो जाते। लेकिन राष्ट्रभक्त बतख मियाँ ने क्या किया, बतख मियाँ ने बच्चे ऐसा करने से पहले तो हामी तो भर दी, लेकिन उनके दिल ने गवाही नहीं दी। तो वो कहाँ पर पहुँच गए, गांधी जी को यह बात बता दी। और जब गांधी जी को बच्चे ये बात बता दी, जो गांधी जी ने वह दूध नहीं पिया, बल्कि रात में एक बिल्ली पी गई और वह बिल्ली जो है नहीं रही, और इस तरह से गांधी जी की जान बची थी। तो यह काम किसने किया था बच्चे, बतख मियाँ साहब ने किया था। ध्यान रखिएगा किसने गांधी जी की जान बचाई है, बतख मियाँ ने जान बचाई थी। याद रखिएगा किसके यहाँ की बात है यह घटना, तो इरविन, ये क्या था, बागान मालिक था, इसके यहाँ की यह घटना थी। चलते बच्चे अगला प्रश्न, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया। बताइए 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था। ये CDPO आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का यह क्वेश्चन था। 1998 में बीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था। तो बताइए बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, ए और बी दोनों, ना तो एक और ना तो बी, इनमें से किसका था। चांदनी जी बताइए जल्दी से, और अनीता कुमारी जी, गोविंद कुमार जी, सभी को बताना है बच्चे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गांधी जी ने पटना में कब, 1921 में। ये डेट कब की थी बच्चे, तो 6 फरवरी के दिन। ठीक है, 6 फरवरी को। अब कई बच्चे पूछते सर कि 6 फरवरी को गांधी जी किस ट्रेन से बिहार आए, किस ट्रेन से बिहार आए थे सर, ये भी बता दीजिए। ट्रेन से बिहार आए, तो याद रखिएगा बच्चे गांधी जी का जो आगमन हुआ था बिहार, यह किस ट्रेन से आए, तो ये आए थे बच्चे आपका पंजाब मेल। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैसेज आया था उसका, तो पंजाब मेल से कहाँ पर आए, याद रखिएगा गांधी जी जो है पंजाब मेल से पटना बिहार पहुंचे। और बिहार पहुंचने के बाद बच्चे उन्होंने किसका उद्घाटन किया, तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया। अब बच्चे जो बिहार विद्यापीठ है और बिहार आपका नेशनल कॉलेज है, इस नेशनल कॉलेज को समझिएगा
कि बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज के लिए जमीन किसने दी थी? जमीन किसने दी थी ये बता दीजिए भैया। तो याद रखिएगा मजहर उल हक का नाम, मजहरुल हक ने जमीन प्रदान की थी, जमीन प्रदान की थी। ठीक है, किसके द्वारा जमीन प्रदान की गई थी बच्चे? तो मजहरुल हक के द्वारा जमीन प्रदान की गई थी। किसके लिए? बिहार विद्यापीठ के लिए और बिहार नेशनल कॉलेज के लिए। ये वही मजहरुल हक है जहां पर आप क्या देखते हो? तो सदाकत आश्रम देखते हो। सदाकत जो आश्रम है बच्चे, सदाकत आश्रम की भी स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने की थी। ये जो बच्चे आपका बिहार विद्यापीठ है, इसे समझना, बिहार विद्यापीठ को 1942 में ब्रिटिश ने क्या किया था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश ने इसे जब्त कर लिया था, जब्त कर लिया था। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ने बिहार विद्यापीठ को कब जब्त कर लिया? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बिहार विद्यापीठ को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जब्त कर लिया गया था। याद रखिएगा, इन्होंने क्या कर दिया? तो इसे बच्चे जब्त कर दिया गया था। किस, कहां पर, तो कब? तो 1942 में। किसे जब्त किया गया? बिहार विद्यापीठ को ब्रिटिशर्स ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। बोला यह क्या कर रहा है? ब्रिटिश विरोधी नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहा है। इस बच्चे बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज में 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन बने? ठीक है, और यह पूछा जा सकता है कि बिहार नेशनल कॉलेज का बच्चे आपका प्राचार्य कौन थे? पहले प्राचार्य कौन थे? तो प्राचार्य के रूप में हम जो है किसका नाम जानते हैं? बताइए जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने थे बच्चे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन जाते हैं इसके? तो पहले बच्चे प्राचार्य बनते हैं। बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति किसे बनाया था गांधी जी ने? अगर इसके कुलपति की बात की जाए कि भैया इसका कुलपति कौन था, तो कुलपति के रूप में बच्चे हम नाम जानते हैं मजहरुल हक का। मजहरुल हक साहब क्या बने थे बच्चे? तो इसके पहले कुलपति बने थे। अब बच्चे पूछा जाए कि इसका उप कुलपति कौन था? उप कुलपति पूछ लिया जाए कि भाई किसे बनाया गया? उप कुलपति के रूप में अगर हम देखें तो हमें कौन दिखाई देते हैं? ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर कुलपति बनाया गया था। ये बात क्लियर है यहाँ तक की? बिल्कुल भाई, चलो बहुत बढ़िया। विजय जी हैं, सुमन जी हैं और मिस्त्री जी हैं, सारे लोगों के आंसर बच्चे सही है। चलते हैं अगला प्रश्न। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? देखिए अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे और यह प्रश्न कब पूछा गया? तो सीडीपीओ के एग्जाम में 1998 में पूछा गया था कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। सदाकत आश्रम कहाँ पर है? पटना में है। इसकी स्थापना किसने की? मजहरुल हक ने की है। कब इसकी स्थापना करते हैं? तो 1921 में मजहरुल हक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? तो पटना के अंदर। 1921 ईयर क्या था बच्चे? 1921 में मजहरुल हक ने किसकी स्थापना की है? तो मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। एमडी जी का, सुनीता जी का, बिंदु, अंकिता। चलो बहुत बढ़िया भाई, सारे लोगों के प्रश्न के आंसर जो है अब तो सही आने लग गए हैं। चलिए, कम से कम इतिहास आप सबसे बनने लगा, मुझे खुशी है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? यह भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार शुक्ल ने, श्री कृष्ण सिंह जी ने या जेबी सेन ने? अब देखो, श्री कृष्ण सिंह जी क्या थे बच्चे? तो कांग्रेस के पहले मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के पहले क्या है बच्चे? पहले मंत्रिमंडल के क्या हैं? तो प्रमुख हैं, प्रमुख थे। अब पूछा जाए बच्चे आपके राजकुमार शुक्ल जी क्या हैं? तो यह जो है चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए रहे हैं। सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम क्या बच्चे? राजकुमार शुक्ल। स्वामी विद्यानंद जी किससे जुड़े रहे हैं? तो ये बच्चे आपके जुड़े रहे हैं। तो ये बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों को इन्होंने एकत्र किया और एकत्र करके क्या करते हैं? तो यह आंदोलन करते हैं। ठीक है, आप बच्चे श्री कृष्ण सिंह जी क्या हैं? आप लोग सी कैसे आंसर दे सकते हो भाई? कुछ लोग बी कह रहे हैं। बेटा, असहयोग आंदोलन की बात हो रही, चंपारण की बात नहीं हो रही है। कैसे गलत कर देते हो? ऐसे गलतियां नहीं की जाती हैं। ठीक है, गलतियां बच्चे इस तरीके से नहीं करनी चाहिए और गलतियां अगर करते हैं तो गलत बात है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे?
चलिए बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ दिया जबकि उसकी परीक्षा के सिर्फ 20 दिन बचे हुए थे? राजेंद्र प्रसाद जी, बृजकिशोर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्णा सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? यह बीपीएससी का 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, आकर के उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, प्रज्ञा जी का आ चुका है, स्वाति जी का है, अनुज जी का है, गोविंद है, बहुत बढ़िया, पंकज जी। तो बेटा ये क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी क्या करते हैं बच्चे, तो इनके द्वारा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण कहाँ पर पढ़ रहे थे बच्चे, तो यह जो है वकालत कर रहे थे, पटना कॉलेज के छात्र थे और इनके एग्जाम को 20 दिन बचे हुए थे और इसी दौरान ये क्या करते हैं, तो ये बच्चे क्या कर देंगे, तो इनके द्वारा जो है कॉलेज को छोड़ दिया जाएगा और असहयोग आंदोलन के दौरान ये गांधी जी से मुलाकात करेंगे। बाद में चल करके ये गांधीवादी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होंगे, जेल भी जाएंगे और उसके बाद बच्चे ये क्या करते हैं, उसके साथ साथ ये जो है स्थापित करते हैं कि ऐसी व्यवस्था को जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, तो बच्चे समाजवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया। साथ में नेपाल में इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो एक आज़ाद दस्ते की स्थापना की गई थी। आंसर क्या हो जाता है बच्चे, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बताइए, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो किस आंदोलन के दौरान? चलिए जल्दी से अब आकर के इस प्रश्न में 5 सेकंड का उत्तर टाइम दूंगा मैं, हाँ बिल्कुल 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी से इस प्रश्न का क्या करिए बच्चे, आप लोग उत्तर कर दीजिए। तो चलते हैं अपने पास, किस क्षेत्र में, छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना? ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? अगर राहुल साकृत्यायन का नाम पूछा जाए बच्चे तो इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। ये बात ध्यान रखिएगा, केदारनाथ पांडे मूल नाम है। मूल नाम क्या है बच्चे, तो आपका केदारनाथ पांडे हो जाता है। अब केदारनाथ पांडे जी किस क्षेत्र में, तो बच्चे ये केदारनाथ जो पांडे जी हैं इन्हें और किसके रूप में जाना जाता है, तो भारतीय यात्रा साहित्य, भारतीय यात्रा साहित्य का बच्चे क्या कहा जाता है, साहित्य का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा केदारनाथ पांडे को भारतीय यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। और केदारनाथ पांडे बच्चे कहाँ पर यह आपके सक्रिय रहे हैं, तो ये छपरा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर बच्चे, तो छपरा में यह सक्रिय रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा बिल्कुल। कहाँ पर बच्चे, छपरा, तो छपरा को याद रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। बताइए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। यह बात कब की थी बच्चे, 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में, ठीक है। कब आयोजित किया गया था हजारीबाग में, तो 1921 में यह आयोजित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? यहाँ पर अध्यक्ष कौन थी बच्चे, तो नाम याद रखिएगा। अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए 1921 में, इसके पर एक जोरदार भाषण दिया था तो हजारीबाग में। और ऐसा पूछा जाए कि किस आंदोलन के दौरान, तो यह आंदोलन कौन सा हो जाएगा हमारा, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या रही है, यह सक्रिय रही। चलिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए जल्दी से कि भागलपुर के क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह आंसर बताना है आपका। कि भागलपुर में बच्चे नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो है हुआ। अब जैसे बच्चे अगर पूछ लिया जाए कभी श्री कृष्ण सिंह जी कहाँ पर थे, तो गढ़पुरा में इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था बच्चे, एक मिट्टी है जो पाई जाती है नुनिया, नुनिया मिट्टी से इन्होंने क्या किया था, नुनिया मिट्टी से बच्चे नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। और भागलपुर के क्षेत्र में कौन थे, तो भागलपुर के क्षेत्र में बच्चे महादेवलाल सराफ के द्वारा क्या किया गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। नमक कानून को किसके द्वारा तोड़ा गया, तो भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, महादेवलाल सराफ। रामचंद्र जी को हम किसके रूप में जानते हैं, तो रामचंद्र जी को बच्चे किसान नेता के रूप में जानते हैं। और इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, अवध किसान सभा की। अवध आप लोगों ने नाम सुना होगा, अवध
किसान सभा। और अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे बच्चे? रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी किससे जुड़े हुए थे? तो अवध किसान सभा से यह जुड़े हुए थे। तो इनका नाम किसमें याद रखना है बच्चे? तो ये आपका रामचंद्र जी, बाबा रामचंद्र आपको किसके अंतर्गत दिखाई देंगे? अवध किसान सभा के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध, ठीक है, के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ, देखो नमक कर हम कैसे तोड़ रहे थे? तो गांधी जी दांडी पहुंचे, दांडी पहुंच करके उन्होंने क्या किया? नमक कानून का उल्लंघन किया। उसी के साथ क्या होता है? तो हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है बिहार में भी क्या चालू हो जाता है? नमक आंदोलन चालू हो जाता है। इस दौरान बिहार में बच्चे क्या किया गया? बिहार में जो चौकीदारी क्षेत्र थे, जैसे हम लोग नाम सुनते हैं भागलपुर, तो इन जगहों पर क्या किया गया? तो लोगों ने चौकीदारी देने से मना कर दिया और इस दौरान क्या किया गया? चौकीदारी कर को रोक दिया गया। कौन सा कर रोका गया था? अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो बताइएगा कि इस दौरान जो है चौकीदारी कर को रोक दिया गया था। ठीक है, चौकीदारी कर नहीं दिया गया था। अब इससे मत समझिएगा अभी चुनाव वाला मौसम चल रहा है और आप लोग चौकीदार वाली बात समझे। यहाँ पर क्या आंदोलन की बात हो रही जिसमें चौकीदारी की बात की जाती है, और चौकीदारी कर देने से रोक दिया। चौकीदार कौन बनता है बच्चे? जो चौकी के ऊपर बैठा है वो क्या है? चौकीदार है। और वो क्या कर रहा था? वो लोगों को चौकीदारी, मतलब सुरक्षा टैक्स था एक प्रकार से। ठीक है, इलेक्शन बॉन्ड से जोड़ करके मत देखिएगा कोई भी। चलिए अगला प्रश्न ये रहा बच्चे आपकी स्क्रीन पर, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में एक आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किस आंदोलन का बच्चे? असहयोग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या इनमें से किसी का नहीं? जल्दी से बताइए किसका रहा है यह? तो अभी हमने देखा था कि ये किस आंदोलन के दौरान हमें दिखाई देता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जब नमक कानून तोड़ा जा रहा है उसी समय बच्चे क्या किया जा रहा है? चौकीदारी कर देने से भी बिहार के लोगों ने जो है चौकीदारी वाले क्षेत्र में जो है चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो यह किसका भाग रहा है? चौकीदारी कर बच्चे आपका भाग बन जाता है। किसका? तो हम कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, किसका भाग बना है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन।